Good morning everyone. Today we are going to read about English. Our topic is the clever woodcutter one. तो आज हम clever यानी कि एक चालाक woodcutter था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Long ago there lived a barber. His shop was in the main market of the city. The barber was a very cunning man. He fooled people and cheated them. One day, Hassan the woodcutter came to the market to sell wood. He had loaded his donkey with pieces of wood. Hassan looked simple and poor. The cunning barber thought of a plan. He stopped and asked him, "What is the price? First tell me how much wood do you want? Only then can I tell the price," replied Hassan. "All that you have," said the barber. "Give me 5 dinars and all is yours," said Hassan. The barber paid the money to Hassan. Hassan was happy to sell all the wood. He put the money in his pocket. Then he began to unload the donkey. तो क्या हुआ था स्टोरी में? लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए बार्बर. हिज शॉप वाज इन द मेन मार्केट ऑफ द सिटी. द बार्बर वाज ए वेरी कनिंग मैन. ही फूल्ड पीपुल एंड चीटेड दैम. तो क्या हुआ था? बहुत पहले एक बार्बर रहता था. उसका बाल काटने का दुकान शहर के मेन मार्केट में था. वो बार्बर बहुत कनिंग यानी कि चालाक और धूर्त इंसान था. वो बार बार लोगों को अपनी चालाकी से झूठ बोलकर सबको बेवकूफ़ बनाता था. एक दिन हसन नाम का एक वुडकटर यानी कि जो लकड़ी काटता है और बेचता है उसे वुडकटर कहते हैं. तो वो वुडकटर अपना लकड़ी बेचने मार्केट पर आया. वो वुडकटर अपना डोंकी अपने साथ लेकर आया था जहाँ पर वो लकड़ी के पीस को डोंकी के ऊपर लोड करके आया था. हसन यानी कि लकड़ी बेचने वाला इंसान मतलब वो वुडकटर बहुत सिंपल और गरीब था. बार बार देखा कि हसन यानी कि वो वुडकटर उसके शॉप के सामने खड़ा है और वो बार बार जान गया कि हसन बहुत सरल और गरीब इंसान है. तो ये सब देखकर वो धूर्त बार्बर सोचने लगा और सडनली उसके दिमाग में प्लान आया और वो बार्बर उस वुडकटर से पूछा कि ये लकड़ी का प्राइस यानी कि कीमत कितना है. उसके बाद हसन जवाब दिया कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने लकड़ी चाहिए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस लकड़ी का प्राइस बताऊंगा. ये किसने जवाब दिया? ये वो वुडकटर हसन ने बार्बर का क्वेश्चन का जवाब दिया. फिर उसके बाद बार्बर का आंसर था. वो वुडकटर को बोला कि तुम्हारे पास जितने भी लकड़ी वो सभी मुझे चाहिए. उसके बाद वो वुडकटर यानी कि हसन बोला मुझे 5 डिनर्स दो. उसके बाद ये सारे लकड़ी तुम्हारे हैं. डायनर मीन्स ए मॉनिटरी यूनिट ऑफ ईरान इक्वल टू 100 ऑफ रियाल. मतलब ईरान की एक मौद्रिक इकाई एक रियाल के 100वें हिस्से के बराबर है जिसको डिनर्स कहा जाता है. उसके बाद बार्बर वो हसन यानी कि वुडकटर को पैसा दे दिया. फिर हसन उसके बाद ये सोचकर बहुत हो गया कि वो अपना सारा लकड़ी बेच लिया और उसके बाद वो सारे लकड़ी बेचकर खुशी से अपना पैसे अपने पॉकेट में रखा. फिर उसने गधे से बाकी का सामान उतारना शुरू किया. तो ये था आज का स्टोरी द क्लेवर वुडकटर. बाकी जो रह गया है स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. आज जो हम चैप्टर पढ़े द क्लेवर वुडकटर उस चैप्टर में से कौन कौन से नए वर्ड को जाने उसको हम एक बार डिस्कशन करेंगे. पहले है नंबर 1 BAR बार्बर. बार्बर मीन्स जो हमारा हेयर कट करता है यानी कि जो हमारा बाल काटता है उसे हम बार्बर कहते हैं.
नंबर 2 पर है MARKET मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। नंबर 3 पर है POPLE पीपुल, पीपुल मतलब लोग। नंबर 4 पर है CHEATED चीटेड, चीटेड मतलब धोखा देना। नंबर 5 पर है FOOLED फूल्ड, फूल्ड का मतलब है बेवकूफ़ बनाना। नंबर 6 पर है CUNNING कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त और चालाक। नंबर 7 पर है WOODCUTTER उडकटर, उडकटर मतलब जो लकड़ी बेचता है उसे उडकटर कहते हैं। नंबर 8 पर है DONKEY डोंकी, डोंकी का मतलब है गधा। नंबर 9 पर है THUGST थॉट, थॉट मतलब सोचना। नंबर 10 पर है LOADED लोडेड। नंबर 11 पर है SIMPLE सिंपल, सिंपल मतलब सरल। नंबर 12 पर है STOPPED स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब रोकना। नंबर 13 पर है PRICE प्राइस, प्राइस का मतलब है कीमत। नंबर 14 पर है MONEY मनी, मनी मतलब पैसा। नंबर 15 पर है POCKET पॉकेट। नंबर 16 पर है UNLOAD अनलोड। तो ये था आज का चैप्टर का द क्लेवर वुडकटर का कुछ वर्ड। आज का आपका होमवर्क है, ये सारे जो वर्ड अभी हम डिस्कशन किए, ये सारे वर्ड को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।